सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्लक्चुएशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डिफरेंस, इससे पहले हमने फ्लक्चुएशन इन ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल के बारे में पढ़ चुके हैं। वो वीडियो आपको देखने की मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। सो माय डिफरेंस, फ्लक्चुएशन एंड डिस्प्लेसमेंट को ऑल्सो हम ब्राउनियन मूवमेंट भी कहते हैं या ऑल्सो उसको ब्राउनियन मोशन भी कहा जाता है। सो इसमें क्या होता है कि जनरली कोई हमारे पास पार्टिकल है जो कि लिक्विड में मोशन कर रहा है, तब उसमें उस पर जो विस्कस फोर्स एक्ट होता है वो उस चीजों पे एंड ये स्टोकेस्टिक्स जो फोर्स है, इन दो चीजों पे वो डिपेंड्स रहता है। तो यहाँ मैंने कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स लिखा है, वो आप समझ लेना कि ब्राउनियन मोशन इन अ वन डी इज लाइक अ रैंडम वॉक ऑन लाइन, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट हो या कोई ऑब्जेक्ट जो रैंडम मोशन कर रहा हो तो उसमें जो वो एक लाइन में, तो यहाँ हमने एक बात लिखी है कि लेट पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड, जो कि कोई पार्टिकल है लिक्विड में है, एंड इट इज एक्टेड अपॉन बाय फ्लक्चुएटिंग फोर्स केएफ। एंड ये जो फ्लक्चुएटिंग फोर्स है वो दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया है। पहला है विस्कस ड्रैग, जिसको हम विस्कस फोर्स भी बोल लेते थे। तो माय डिफरेंस, ये जो विस्कस फोर्स होता है, सो इसको हम 6 पाई ईटा आर वी इस तरीके से भी डिफाइन कर लेते हैं। एंड ये जो हमारे पास स्टोकेस्टिक फोर्स है, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं कि मेरे पास कोई मास है m एंड यहाँ से कोई a जो कि डिपेंड्स है t पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, द इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। सो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने के लिए हमारे पास, अगर मैं टोटल फोर्स की बात करूं तो इन दोनों फोर्स को मुझे ऐड करना पड़ेगा। सो नाउ मैंने वही बात यह लिखी है, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय। सो नाउ हम फोर्स लिखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू इस विस्कस ड्रैग को एंड उसको हम ऐड कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आएगा -6 पाई ईटा आर वी एंड ऑल्सो प्लस करेंगे एम ए जो कि डिपेंड्स है टाइम पे, टी पे। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, हमको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन को क्या मैं इस तरीके से, अगर वेलोसिटी को x डॉट लिखूं तो एक्सेलरेशन को ऑल्सो x डबल डॉट लिखते हैं हम। तो मैं इस जगह पे लिखना चाहूंगा x डबल डॉट इक्वल टू -6 पाई ईटा आर। इस वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, x डॉट लिखेंगे एंड प्लस एम ए टी एज इट इज। यहां से अगर मैं m हटाना चाहूं तो पूरी इक्वेशन को मुझे m से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको m से डिवाइड करूंगा तो यहाँ भी m आएगा एंड ऑल्सो यहाँ भी m आएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऑल्सो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड मेरे पास आएगा x डबल डॉट इक्वल टू -6 पाई ईटा आर x डॉट अपॉन m, यहाँ से प्लस a इंटू टी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे माय डिफरेंस, पूरे इक्वेशन को हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनेगा, x इंटू एक्स डबल डॉट इक्वल टू -6 पाई ईटा आर। ओके, यहाँ से एंड ऑल्सो यहाँ से x इंटू एक्स डॉट एंड डिनोमिनेटर में है मेरे पास m एंड ऑल्सो इसको भी, इस पार्ट को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x a t। ओके, अब ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन में अगर आप इस x a t को देखोगे तो ये 0 बनेगा, क्योंकि x एंड a t जो आपस में है वो उसको कोई रिलेशन नहीं है एंड हम तो उसको डायरेक्टली हम 0 के बराबर पुट कर देंगे। एंड इसके बाद जो बचा हुआ काम है मैं ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूँ, आप यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। सो अब हम क्या करेंगे, इस x a t को क्या करेंगे हम, लेट वी हैव टाइम एवरेज x a t इक्वल टू 0। ठीक है, बिकॉज ये आपस में इंटरकनेक्ट नहीं है। सो अब क्या कर लेंगे हम, तो इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, x डबल डॉट -6 पाई ईटा एंड ऑल्सो यहाँ से r x इंटू एक्स डॉट एंड डिनोमिनेटर में है माय डिफरेंस m एंड वो तो पार्ट 0 हो गया। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देना चाहूंगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर को। ठीक है, ऐसा किस लिए कर रहे हैं वो अभी आपको पता चलेगा। हम एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ऊपर का नीचे आएगा, x में से कम हो जाएगा एंड अगेन क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx अपॉन dt बनेगा एंड ऑल्सो तो उसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे 2x x डॉट। ओके, यानी कि यहाँ से अगर 2 मैं इस तरफ भी भेज दूं तो ये क्या बनेगा इक्वेशन। सो मैं यहाँ लिख लेता हूँ पहले, dx स्क्वायर अपॉन dt ये इक्वल टू 2x इंटू एक्स डॉट बना। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया एंड उसके बाद ऑल्सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से x इंटू एक्स डॉट इक्वल टू 1/2। यहाँ से क्या किया जा सकता है, ये इस तरफ भेजेंगे तो
ये dx² अपॉन dt भी बन सकता है। सो यहाँ से अब क्या किया जा सकता है, अगेन माय डिफरेंस, यहाँ से देखो हम फिर से एक बार x² को डबल डिफरेंशिएट करेंगे। हमको यहाँ देखो x इंटू एक्स डॉट मिला, x इंटू एक्स डॉट मिला, लेकिन हमको क्या चाहिए, x इंटू एक्स डबल डॉट चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इस x² को डबल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से d2 अपॉन dt², यहाँ से dt² एंड किसको डिफरेंशिएट करेंगे, x² को, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ d/dt एंड ऑल्सो यहाँ से d/dt x² चलेगा। एंड ऑल्सो इसकी जगह पे क्या पुट किया जा सकता है, यहाँ से देखो dx² अपॉन dt, dx² अपॉन dt। सो इसके जगह पे 2x x डॉट भी लिखा जा सकता है। तो इसको इक्वल करके मैं d/dt एंड इसकी जगह पे आएगा 2x x डॉट। ठीक है, अब इसको यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो टर्म्स है हम मान लेते हैं कि क्या है, टाइम पे डिपेंड है। तो सो यहाँ से मैं क्या किया जा सकता है, 2 बाहर निकाला एंड यहाँ से देखो पहला एज इट इज रख देता हूँ, दूसरे का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि x डॉट है, एक बार टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो और एक डॉट आ जाएगा एंड अगेन प्लस करूंगा, x डॉट को एज इट इज रखूंगा सेकंड वाली टर्म एंड फर्स्ट वाली टर्म को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से एक बार x डॉट आएगा। क्या इसको x इंटू एक्स x² लिखा जा सकता है, बिल्कुल। सो माय डिफरेंस, इसको मैं 2 यहाँ से x डबल डॉट प्लस x डॉट स्क्वायर क्या किया जा सकता है, हमको सिर्फ क्या चाहिए, x इंटू एक्स डबल डॉट, क्योंकि इस इक्वेशन में पुट करना है। तो ये जो 2 है इसके डिवाइडेड में भेज दो, x² जो माइनस में चला जाएगा, तो मेरे पास ये इक्वेशन कुछ 1/d d2x² अपॉन dt² इक्वल टू x डबल डॉट प्लस x² डॉट एंड ऑल्सो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, x डबल डॉट इक्वल टू, यहाँ से ये इस तरफ चला जाएगा तो माइनस में बनेगा। तो यहाँ से 1/2 d2x² अपॉन dt²। ओके, ये वाला पार्ट एंड ऑल्सो ये इस तरफ चला गया तो ये क्या बनेगा, x डॉट स्क्वायर। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया माय डिफरेंस। अब ये दोनों इक्वेशन का यूज क्या करेंगे हम, मैं इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूँ। मैं इसको इक्वेशन नंबर देना चाहूंगा अब 2 एंड ऑल्सो इसको इक्वेशन नंबर देना चाहूंगा 3। अब इसके बाद क्या करेंगे, यूज इक्वेशन 2 एंड 3 यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो देख लेते हैं हम क्या निकल कर आता है। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, हमने ये 2-3 प्यारे प्यारे इक्वेशन निकाले थे। अब क्या करेंगे हम, यूज इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट। सो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, ये है इक्वेशन 1। तो इस x इंटू एक्स डबल डॉट इसकी जगह पे क्या पुट कर सकते हैं हम उस वाले इक्वेशन से। सो यहाँ से 1/2 यहाँ से d2x² अपॉन dt² एंड ऑल्सो माइनस x डॉट स्क्वायर इक्वल टू माइनस 6 बाई ईटा r x डॉट एंड डिनोमिनेटर में है m। ओके, यहां तक हम पहुंच चुके थे। अब ऑल्सो क्या किया जा सकता है, तो ठीक है, ये x इंटू एक्स डॉट हम बाद में पुट करेंगे। सो उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। सो मैं यहां लिखूंगा वी नो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ये होती है 1/2 mv²। एंड हमने और एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था जब हम क्या कर रहे थे, उसमें एक इक्वेशन था, हमने पढ़ा था इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में हमने पढ़ा था कि 1/2 kT आ रहा था इस तरीके से। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से v² की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो v² की वैल्यू निकालने के लिए हम उसके डिवाइडेड में भेज देंगे। तो ऑल्सो v² इक्वल टू यहाँ से kT अपॉन m। लेकिन अभी हम पढ़े हैं कि v को क्या लिख सकते हैं, x डॉट लिख सकते हैं। तो v को x डॉट लिखा, उसका स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर किया। सो ऑल्सो यहाँ से उसकी जगह पे kTm। एंड नाउ हम साथ साथ में और एक काम करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ जो मेरे पास 6 पाई ईटा rv है, ठीक है, तो इसकी जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, बीटा पुट करना चाहूंगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से, मैं क्या पुट करने वाला हूँ, इस बीटा इज इक्वल टू यहाँ से 6 पाई ईटा r अपॉन m। ये एक हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो हम लास्ट में भी यूज करने वाले। एंड ऑल्सो इस x इंटू एक्स डॉट का भी काम खत्म ही कर लेते। क्या निकाली थी माय डियर फ्रेंड्स हमने, x इंटू एक्स डॉट की वैल्यू 1/2 यहाँ से d/dt x² मेरे हिसाब से, तुम्हारे भी हिसाब से था, पिछला वीडियो पिछला इक्वेशन आप देख लेना। सो देखो जरा इस इक्वेशन को क्या हम कर सकते हैं। सो ऊपर वाले इक्वेशन को अगर मैं ध्यान से रीअरेंज करूं, सो 1/2 यहाँ से d अपॉन dt एंड इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ dx² अपॉन dt², सॉरी यहाँ से dt अंदर में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला ही मिलेगा। एंड ऑल्सो माइनस इस x डॉट स्क्वायर की जगह पे यहाँ से
के टी अपॉन एम, एंड उसके बाद क्या किया जा सकता है, इक्वल टू यहाँ से -6 यानी सॉरी 6 पाई ईटा आर वी अपॉन एम, उसकी जगह पे हम बीटा पुट करने वाले हैं। सो बीटा एंड x इंटू एक्स डॉट की जगह पे अगेन ये वाली वैल्यू 1/2 यहाँ से डी एक्स स्क्वेयर अपॉन डी टी स्क्वेयर। एंड उसके बाद और एक हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, पुट अल्फा बराबर डी एक्स स्क्वेयर अपॉन डी टी स्क्वेयर। ये भी आप एक कंसिडर कर लेते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वेयर अपॉन डी टी स्क्वेयर। तो ऊपर वाला इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, क्या मेरे पास यहाँ से 1/2 एज इट इज रहा, डी बाई डी टी भी एज इट इज रहा। सो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ से अल्फा आएगा एंड सॉरी यहाँ माइनस है, एंड यहाँ से क्या हो जाएगा, के टी अपॉन एम एज इट इज रहेगा इक्वल टू माइनस बीटा। सो यहाँ से डिनोमिनेटर में 2 तो एज इट इज रहेगा, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। तो ये एक मेरे पास इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे, डिनोमिनेटर का 2 हटा देंगे एंड ऑल्सो इस ये जो माइनस वाला पार्ट है इस तरफ लाएंगे एंड ये जो प्लस वाला पार्ट है उस तरफ ले जाएंगे। तो देख लेते हैं उसके बाद क्या निकल कर आता है आंसर। तो ये काम मैं ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूँ, अब यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट सेक्शन में हम इस वाले इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर का 2 हट जाएगा, तो ये मेरे पास आएगा डी अल्फा अपॉन डी टी। ओके यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से सॉरी 1/2 तो हट गया एंड यहाँ से ऑल्सो -2 के टी अपॉन डिनोमिनेटर में है एम एंड माइनस इक्वल टू क्या है बीटा एंड यहाँ से सिर्फ अल्फा, डिनोमिनेटर का 2 हट जाएगा। इस माइनस बीटा को इस साइड ले जाएंगे एंड इस माइनस साइन को ऊपर उस तरफ ले जाएंगे, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, डी अल्फा अपॉन डी टी यहाँ से प्लस बीटा अल्फा इक्वल टू यहाँ से माइनस माइनस तो प्लस हो गया 2 के टी अपॉन एम। अब इस पूरे इक्वेशन को क्या कर लेते हम, ए की पावर माइनस बीटा टी से मल्टीप्लाई कर लेते। अब ये भी आपको समझ में आएगा कि हमने वैसा क्यों किया। सो क्या कर लेते हम, मल्टीप्लाइड above इक्वेशन बाय e की पावर बीटा टी। ये हम उसको also इस तरीके से भी लिखते हैं कि इंटीग्रेशन e की पावर बीटा डी टी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वही आएगा अगेन। सो उसके बाद क्या कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो जरा, डी अल्फा तो अपॉन डी टी एज इट इज रहा, मल्टीप्लाई किया e की पावर बीटा टी से एंड प्लस बीटा अल्फा e की पावर बीटा टी एज इट इज रहा इक्वल टू 2 के टी अपॉन एम एंड ऑल्सो e की पावर बीटा टी। ओके अब इसके बाद क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, इस वाली क्वांटिटी को हम किससे रिप्लेस किया जा सकता है, जरा ध्यान से देखना। अगर मेरे पास d बाई डी टी हो एंड उसका मैं किसका लूँ, अल्फा इंटू ई की पावर बीटा, अगर इसका प्रोडक्ट रूल के हिसाब से डिफरेंशिएशन करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो जरा, अल्फा तो पहले अल्फा को एज डी पहले तो अल्फा का डिफरेंशिएशन ले लेता हूं, डी अल्फा अपॉन डी टी एंड दूसरी जो क्वांटिटी है उसको एज इट इज लिख लेता हूं ई की पावर बीटा टी, प्लस करेंगे अगेन अल्फा को एज इट इज रखेंगे एंड किसको, ई की पावर बीटा टी को डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ई की पावर बीटा टी का डिफरेंशिएशन एज इट इज रहेगा, बस बीटा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी, तो बीटा टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी सिर्फ बीटा आ जाएगा, ठीक है। एंड इसको आल्सो थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ये डी अल्फा अपॉन डी टी एंड ई की पावर बीटा टी एंड प्लस यहाँ से बीटा पहले लिखा अल्फा इंटू ई की पावर बीटा टी। अगर इसको आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो ये वाला पार्ट आपको यही दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ध्यान से देखो पूरा का पूरा सेम है, तो इसको रिप्लेस करके हम उसकी जगह पे ये वाला पार्ट भी लिख सकते हैं। सो नाउ मैं उसको रिप्लेस करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, देखो जरा ये वाला इक्वेशन, सो डी अपॉन डी टी हो गया एंड अल्फा ई की पावर बीटा टी एंड इक्वल टू यहाँ से 2 के टी एंड ई की पावर बीटा टी अपॉन एम। आई होप कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, सिंपली इस वाले इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने के बाद ये डेरिवेशन से इंटीग्रेशन हट जाएगा। तो देख लेते हैं वो काम मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ, अब यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। एंड ऑल्सो यहाँ क्या था, बीटा इज इक्वल टू -6 पाई ईटा आर अपॉन एम। आप बोल रहे होगी कुछ बीटा से इतनी मोहब्बत क्यों, तो उसका यूज होने वाला है आगे। सो देखो जैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन से डेरिवेशन हट जाएगा। सो मैं यहाँ से डी बाई डी टी यहाँ से अल्फा एंड ई की पावर बीटा टी इंटू डी टी इक्वल टू एंड यहाँ से 2 के टी कॉन्स्टेंट है, एम कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेट करेंगे किसको, ई की पावर बीटा टी को विद रिस्पेक्ट टू टी टी। सो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन से डेरिवेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फा ई की पावर बीटा आ जाएगा एंड इक्वल टू यहाँ से 2 के टी अपॉन एम।
ओके 2kt अपॉन m, एंड इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e बीटा टी, एंड जो भी पावर में है उसको डिवाइड कर लेते हैं जैसे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो सो पावर में इस कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट कौन है बीटा है, तो उसको यहाँ नीचे बीटा आ गया एंड प्लस सी। सो माय डियर फ्रेंड्स हम फर्स्ट कंडीशन के लिए ले रहे हैं कि सो मैं यहाँ लिखना चाहूंगा ओनली कंसिडर फर्स्ट टर्म। सो फर्स्ट टर्म हम कंसिडर करेंगे तो c बराबर 0 करेंगे, तो ये बनेगा अल्फा e की पावर बीटा टी, एंड ऑल्सो यहाँ से 2kt अपॉन m e की पावर बीटा टी अपॉन बीटा, दोनों तरफ से e की पावर बीटा हट जाएगा। एंड ऑल्सो माय डिफरेंस हमने अल्फा की जगह पे क्या पुट किया था अगर आपने देखा होगा तो, सो d बाई डी टी एंड एक्स स्क्वायर पुट किया था, ओके, इक्वल टू 2kt डिनोमिनेटर में m एंड ऑल्सो बीटा की वैल्यू का क्या है देखो जरा यहाँ से, सो 1 अपॉन बीटा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा माइनस, सॉरी माइनस नहीं लिया था हमने, सो यहाँ ये ऊपर m चला गया तो 6 पाई ईटा r बनेगा, एंड उसकी वैल्यू इस जगह पे रख देंगे, सो 1 अपॉन बीटा की जगह पे m अपॉन 6 पाई ईटा r। तो क्या हो जाएगा अगेन जरा ध्यान से देखना, यहाँ से m से m कैंसिल आउट हो गया, और एक बार यहाँ से 2 से 1/2 यहाँ से 3 हो जाएगा, एंड जो भी पार्ट बचता है वही हम लिख लेते हैं। सो d बाई डी टी यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, क्या बचता है मेरे पास, यहाँ से kt बचा ऊपर, एंड डिनोमिनेटर में क्या बचता है सिर्फ 3 पाई ईटा r। ओके यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ फिर से एक बार इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हम क्या निकालना है हमको, एक्स स्क्वायर निकालना है। तो जैसे दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो ये dt हट जाएगा। फिर से एक बार देखो जरा ऊपर की, यहाँ से आप यहाँ तक नोट कर लीजिएगा साथ साथ में। सो माय डियर फ्रेंड्स देखो जरा, जैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट d बाई डी टी, यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से अल्सो डी टी इक्वल टू यहाँ से kt अपॉन यहाँ से 3 पाई ईटा r इंटीग्रेशन 1 dt। सो यहाँ से इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन हट जाएगा, तो मैं इसको एक्स स्क्वायर कुछ इस तरीके से लिखना चाहूंगा, एंड ऑल्सो kt अपॉन 3 पाई ईटा, यहाँ से r एज इट इज रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन तो t हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स यही हमको इसी को बोलते हैं फ्लक्चुएशन इन डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ तक आपको लिखना होगा, या हम उसको क्या बोलेंगे, ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन। सो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले के जो 2 पार्ट है वो हम अपलोड कर चुके हैं, वो आप जरूर देख लेना, एंड इस वीडियो को यहाँ देते हैं फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।